हेलो गाइज, प्रिंस क्लासेज के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम विज्ञान के चतुर्थ सरणी भर्ती परीक्षा 2025 जिनके अंदर एक टॉपिक दिया गया है मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी, और उससे संबंधित 30 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं आपके सामने। प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। मित्रों, एक एक करके हम व्यवस्थित ढंग से प्रत्येक टॉपिक को करेंगे। उनके ऑब्जेक्टिव भी सवाल करवाएंगे, थ्योरी बेस भी सवाल यहाँ करवाएंगे। अब हम बात करते हैं आज की टेस्ट सीरीज, जिसमें 30 सवाल महत्वपूर्ण साइंस के होंगे और वो है आपके सामने इस प्रकार। पहला क्वेश्चन। मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। मित्रों, साइंस और मैथ की पूरी तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी। अब हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 27 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 78.6 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस। क्या आंसर सही होगा मित्रों? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दे। मित्रों, इसका आंसर सेकंड, आपका दूसरा आंसर करेक्ट है। 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। अगला दूसरा क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है, वहां आपको सेल्सियस में पूछा गया था, सेल्सियस में, और यहाँ आपको फ़ारेनहाइट में पूछा गया है। मित्रों, दोनों में संबंध क्या होता है ये भी आपको आना चाहिए। तो ध्यान ये रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस बट्टा 100 बराबर फ़ारेनहाइट -32 और बट्टा आपको करना है 180। जब इसको हम काट देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा और 2 का भाग देंगे तो इसमें 5 बार, इसमें 9 बार। तो ये संबंध आपके पास में कुछ इस प्रकार आ जाता है, जिसको आपको याद रखना है। डिग्री सेल्सियस बटा 5 बराबर फ़ारेनहाइट -32 और यहाँ आ जाएगा आपके 9। अब आपको पता है कि सेल्सियस के अंदर इसका तापमान होता है, वो कितना होता है? 37 डिग्री। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 37 डिग्री। और फ़ारेनहाइट आपको ज्ञात करना है, तो आपके पास में सूत्र कुछ इस प्रकार बन जाएगा मित्रों। फ़ारेनहाइट बराबर 37 डिग्री गुणा 9/5 और प्लस में आ जाएगा 32। तो ये आपके पास में 66.6, उसमें आपको 32 जोड़ना है, तो आ जाएगा आंसर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मित्रों, इस 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपका आंसर 98.6 फ़ारेनहाइट करेक्ट आंसर है आपका। संबंध भी हमने बता दिया कि किस प्रकार आपको याद करना है। डिग्री सेल्सियस में यहाँ रखना है और फ़ारेनहाइट -32 बट्टा में रखना है 9। ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के अंदर संबंध है, महत्वपूर्ण सूत्र है, याद रखना आपको। ऐसा नहीं आपको 37 डिग्री दे, दूसरा मान भी दे सकता है, लेकिन मनुष्य के शरीर की बात आएगी तब आपको 37 डिग्री सेल्सियस दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, केल्विन स्केल में मानव के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 290 केल्विन, 310 केल्विन, या 300 केल्विन, या 305 केल्विन। मित्रों, ये आपको पता है कि मानव के शरीर का तापमान सेल्सियस के अंदर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन। यहाँ आपको दिया गया 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। तो आपको करना 273 केल्विन के अंदर जोड़ना है क्या? 37। जोड़ने पर आपके आंसर आ जाएगा 310 केल्विन। कितना आ जाएगा? 310।
तो मित्रों आपका आंसर है वो 310 केल्विन सही होगा। यहाँ जो फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट नहीं है, केल्विन है, के है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर साइंस और मैथ के वीडियो डाले जाएंगे, या राजस्थान जीके और अन्य जो भी सब्जेक्ट हैं उनके वीडियो डाले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार है, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका, यकृत कोशिका या वक्र कोशिका। मित्रों मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है और इसकी लगभग 90 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगला क्वेश्चन मित्रों, यहां पर 5वां सवाल दिया गया, मस्तिष्क से संबंधित रक्तचाप, लाल आना या वमन या उल्टी इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? मध्य मस्तिष्क, मेडुला, हाइपोथैलेमस या पर मस्तिष्क। जब कभी भी आपको अनैच्छिक क्रिया के बारे में कहा जाए, अनैच्छिक क्रिया, और अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण होता है मेडुला ओब्लांगेटा से। पश्च मस्तिष्क का एक भाग है मेडुला ओब्लांगेटा, और उस भाग से इस क्रियाओं का क्या होता है, नियंत्रण होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र पश्चिम मस्तिष्क के एक भाग है मेडुला ओब्लांगेटा, और वहां पर क्या होता है इसका नियंत्रण। अ से यह याद रखे, अनैच्छिक क्रिया ओब्लांगेटा और मेडुला आगे आता ही है। अतः आपका आंसर मेडुला हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि इन क्रियाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे उल्टी आना, लाल आना, रक्तचाप, ये अपने आप होने वाली क्रिया है, इस पर हमारे मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये अनैच्छिक क्रिया है, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। मस्तिष्क के एक भाग का नियंत्रण होता है, वो है मेडुला ओब्लांगेटा। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मित्रों प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? जब हम कभी बैठे होते हैं चुपचाप और किसी व्यक्ति ने बिना बताए आपको कोई पिन चुभ दे पैर के अंदर, तो हम तुरंत पैर को पीछे ले लेते हैं। यहाँ पर आपको सांप इस पैर के नजदीक आता हुआ दिख जाए तो आप तुरंत वहां से दूर भाग जाओगे। मतलब ये क्रिया इतनी तेजी से होती है कि कुछ सेकंड के अंदर आपको पता ही नहीं चलता, वो अपने आप पैर पीछे खिसक जाता है। ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रिया, तुरंत होने वाली क्रिया। आपके सामने कोई बाधा है, जैसे आग के अंदर आपकी अंगुली चली गई तो आप अंगुली को तुरंत बाहर निकाल दोगे। तो ये क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। इसका नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? मस्तिष्क में, मेरुरज्जु द्वारा, तंत्रिका द्वारा या कोशिकाएं द्वारा। तो इसका नियंत्रण होता है मेरुरज्जु द्वारा, स्पाइन कॉर्ड। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर प्रत्येक आंसर देना है। न्यूरॉन क्या होता है? ऊर्जा की आधारभूत इकाई, रेडियो धर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण, न्यूट्रॉन के प्रतिकण या तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। मित्रों तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है जिसे न्यूरॉन कहते हैं। फोर ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला 8वां क्वेश्चन, मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की स्थिति संतुलन के लिए उत्तरदायी है। यहाँ आपको स्वैच्छिक यानी ऐसी क्रियाओं को किस प्रकार से किया जाए, शरीर को संतुलन किस प्रकार से किया जाए, ये कार्य किस भाग से नियंत्रण होता है। पहला ऑप्शन आपके पास में है मेरुरज्जु। ये मित्रों मेरु नहीं है, मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु। परमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या मेडुला। मित्रों इसका जो आंसर होगा
वो होगा थर्ड सही, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को इंग्लिश के अंदर सेलेब्रम कहते हैं, सेलेब्रियम। आपका आंसर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? महासंयोजक पिंड, पर मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या मस्तिष्क स्तंभ? मित्रों, सबसे बड़ा भाग, आपका आंसर सेकंड सही है, पर मस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, याद रखें। अगला क्वेश्चन, मानव में स्मृति, मेमोरी संबंधी मस्तिष्क का भाग है कर्ण, पर मस्तिष्क, यकृत या वक्र या किडनी? याद रखना, अग्र मस्तिष्क का भाग होता है जिसे पर मस्तिष्क या सेरिब्रम कहते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। 11वां क्वेश्चन, वापिस यहां पूछा गया अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया में अ याद है, ओब्लागेटा याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओब्लागेटा। रक्तचाप, उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्चिम मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रण होता है? मेडुला ओब्लागेटा, पोन्स, सेलेब्रम या सेलेब्रम? इसका मतलब होता है अनुमस्तिष्क, और सेलिब्रम का मतलब होता है पर मस्तिष्क। ये भी आपको याद रखना है। तो मित्रों, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? सभी को याद होना चाहिए, मेडुला ओब्लागेटा। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 12वां, भूख प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होते हैं? मेडुला ओब्लागेटा में, द्रक पोलियो, अनुमस्तिष्क या हाइपोथैलेमस? जब कभी भी आपके भूख और प्यास की बात आ जाए, और भूख और प्यास जब दोनों ही काम हो जाए, और इनकी एहसास कब होता है? जब इसका मान ज्यादा हो जाए, हाई हो जाए, बहुत अधिक भूख लग जाए या बहुत अधिक प्यास लग जाए, तब आपके माइंड को बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो हाई से आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस। 4 ऑप्शन सही है आपका। भूख और प्यास के केंद्र कहाँ है? हाई का मतलब हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन 13वां, औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1.64 kg, 1.36 kg, 1.46 kg या 1.33 kg, 63 kg? पहला 1.6, 1.36, 1.46 और 1.63। कौन सा आंसर सही होगा मित्रों? आपका जो आंसर है वो सेकंड सही है। 1.63 kg मानव मस्तिष्क का वजन होता है। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क की विशेषताएं 2। मित्रों, कॉर्पस कैलोसम ये मानव में ही पाए जाने वाला एक मस्तिष्क का भाग है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी ये जीवों में नहीं पाया जाता है। मानव मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, और दोनों भागों को जोड़ने का कार्य करता है कॉर्पस कैलोसम। अगला क्वेश्चन, मनुष्य मस्तिष्क में CSF की मात्रा होती है। CSF का पूरा नाम क्या है मित्रों? CSF का पूरा नाम भी बताया कमेंट बॉक्स के अंदर। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है पूरा नाम? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये इसका पूरा नाम होता है। और ये मानव मस्तिष्क की मात्रा कितनी होती है? पहला ऑप्शन 500 ml, 150 ml, 1000 ml, 1.5 ml। मित्रों, इसका सही ऑप्शन है दूसरा
इसकी मात्रा होती है 150 ml। अगला क्वेश्चन, रेटिना अपवर्ती है, रेटिना अपवर्ती आरएस के अंदर पूछा गया है मित्रों। उन मस्तिष्क की, पोन्स वेलाई की, मध्य मस्तिष्क की, अग्र मस्तिष्क पश्चय की। आपका करेक्ट आंसर है और अग्र मस्तिष्क पश्चय की रेटिनावर्ती। अगला क्वेश्चन, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना किस में पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, पश्चय मस्तिष्क में या मेरुरज्जु में? मित्रों, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहाँ पाया जाता है? मध्य मस्तिष्क के अंदर। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। मध्य मस्तिष्क के अंदर 4 पिंड पाए जाते हैं और चारों पिंडों को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो कि अग्र मस्तिष्क से सूचनाओं को पश्चय मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आंख की विभेदन क्षमता होती है 1.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, 1 माइक्रो, 100 माइक्रोन। मित्रों, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? मनुष्य की आंखों की विभेदन क्षमता होती है वह दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है, 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर दूसरा आंसर करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन, आंख की अंदरूनी पीछे का दृष्टि कहलाता है पुतली, दृष्टिपटल, रक्तपटल या स्वस्थ मंडल, जहां पर प्रतिबिंब बनता है 19वें का आंसर। मित्रों, दृष्टिपटल जिसको इंग्लिश में रेटिना कहते हैं, जहां पर प्रतिबिंब बनता है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। 20वां क्वेश्चन, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है पुतली पर, कॉर्निया पर, परितालिका पर, दृष्टिपटल या रेटिना पर? 4 ऑप्शन आपका करेक्ट है, दृष्टिपटल या रेटिना पर। क्वेश्चन आ सकता है कैसा बनता है, सीधा या उल्टा? उल्टा बनता है। 21वां क्वेश्चन, नेत्र परत जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, दृष्टिपटल, वर्णक पटल, दृष्टिपटल या कॉर्निया? यहाँ दृढ़ पटल है और यहाँ दृष्टिपटल है। 21वें का आंसर मित्रों कौन सा सही होगा? जल्दी से जल्दी बताएं। आपका थर्ड ऑप्शन सही है, दृष्टिपटल जिसे रेटिना कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्र के अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है, कॉर्निया, आइरिस, पुतली या रेटिना? मानव नेत्र का वह भाग जो अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? यानी आपके जो आंख है वहां से जो प्रकाश किरणें गुजरने के बाद में कहाँ केंद्रित होती हैं, कहां पर प्रतिबिंब बनता है, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक पेशीय डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रण करता है, परितालिका, कॉर्निया, रेटिना या कासाब द्रव? अच्छा सवाल है। मानव नेत्र के साइज को नियंत्रण करने वाला कौन सा पार्ट है? जल्दी बताएं मित्रों। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, परितालिका या आइरिस। ये मानव नेत्र का लेंस होता है और यहाँ पर जो मांसपेशियां जुड़ी होती है और यहाँ इनके आगे ये आँख का भाग होता है जिसे कहते हैं परितालिका, और बीच में जो भाग होता है जिसे कहते हैं पुतली। यहाँ से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, तो ये परितालिका का भाग है, वो जब अधिक प्रकाश आता है तो ये शिथिल हो जाती है और जब कम प्रकाश होता है तो ये सिकुड़ जाती है, जिसके कारण पुतली का आकार बार बार चेंज होता है और प्रकाश को इस लेंस पर प्रवेश
को नियंत्रण किया जाता है। तो ये कार्य आयरिस या परिचालिका द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है? संपूर्ण नेत्र, रेटिना, कॉर्निया, कंजक्टिवा। आपका ऑप्शन थर्ड सही है। कॉर्निया भाग ऐसा है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है। कॉर्निया जो मानव नेत्र का सबसे अग्रभाग होता है, जिसका प्रत्यारोपण संभव है, हटा सकते हैं हम। 25वां क्वेश्चन, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि जो न्यूनतम मानक दूरी क्या है? 25 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, न्यूनतम दृष्टि दूरी होती है या निकटतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। इससे आगे वस्तु रखने पर हमें वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है? कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस या कांसा द्रव। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला पार्ट लेंस होता है मित्रों। मानव शरीर में लेंस कौन सा पाया जाता है? मानव नेत्र में, मानव नेत्र के अंदर द्विउतल उत्तल लेंस होता है, द्विउतल। अगला क्वेश्चन, मनुष्य नेत्र में पाया जाता है द्विउतल लेंस, द्विअवतल लेंस और द्विउतल लेंस प्रिज्म। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल। और एक उत्तल दूसरे उत्तल को मिला दे तो द्वितल। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? द्वितल। तो यहाँ दर्पण है, दर्पण गलत है। लेंस द्विअवतल या द्विउतल, तो आपका आंसर द्विउतल होगा। आंख के किस भाग में वर्णक पाया जाता है जो व्यक्ति के आंखों का रंग निर्धारित करता है? कॉर्निया में, आइरिस में, कोरोइड में या रेटिना पर? मित्रों, आपका जो आंसर है वो 4 ऑप्शन सही है, दृष्टि पटल या रेटिना। 29वां सवाल, मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति निम्न में से क्या नहीं कर सकता है? पास की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, दूर की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, दूर की वस्तु को साफ देख पाना, निम्न में से निम्न आवृत्ति को आवाज सुन पाना। मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति क्या नहीं कर पाता है? दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूर की वस्तु को साफ दिखाई नहीं देना। मित्रों, ध्यान रखें कि आपको जब मायोपिया कहे, इसका मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। ये आपको याद रखना। 30वां क्वेश्चन, किस नेत्र रोग में द्विअवतल लेंसों का प्रयोग किया जाता है? द्विअवतल, यहां पर मित्रों दिया गया वो द्विअवतल दिया गया है, बाइकॉनकेव द्विअवतल। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य या मोतियाबिंद। 30वें का आंसर मित्रों क्या होगा? दूसरा, निकट बिंदु दोष, जिसे मायोपिया कहते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन दिया गया है मित्रों 31वां। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, अग्नाशय, अधिवृक्क या थाइमस। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। मित्रों, लास्ट में आपको बताना है कि कितने सवाल आपके 30 में से सही हुए हैं। यदि 30 में से 25 सवाल
या इससे अधिक सवाल सही हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी विज्ञान में अच्छी तैयारी है। और साइंस और मैथ, इसकी संपूर्ण तैयारी साइंस मैथ A to Z क्लासेस पर करवाई जाएगी, वहाँ आकर आप जरूर जुड़े। ऑब्जेक्टिव सवाल आपके प्रिंस क्लासेस सांसोर पर करवाए जाएंगे। थैंक यू। मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ में। आगे तैयारी करते रहे, नियमित रूप से क्लास को भी देखते रहे।